कि मैं घर आऊं, थोड़ा सुकून मिले, लेकिन आप बोलती जाती हैं। क्या चाहती हैं? कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दो, इसको तलाक दे दो। ठीक है, अगर आप चाहती हो तो मैं इसको तलाक दे दूं। काश मैं आपको बता सकती हूँ आपकी बेटी ने कितने बड़े बड़े दुख खामोशी से अपने अंदर उतारे। इधर बैठो। सारा, तुम अपने अब्बू को झूठी तसल्ली दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। जो शख्स एक जरा सी बात पर सबके सामने अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोग तो किसी एतबार के काबिल ही नहीं होते। शादी से पहले साथ के बारे में जो मेरी राय थी ना, वो बिल्कुल सही थी। गलती मेरी भी है अम्मी, मैंने उनसे बातें छुपाई हैं। इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसकी वजह से वो आपे से बाहर हो जाता। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये नौबत आई है। तुम उसके ऐबों पर पर्दा डालती हो और वो एक लम्हा जाया किए बगैर तुम्हें जलील करता है। जायरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारी ये हालत देखकर ना मेरे दिल पर क्या गुजर रहा है मैं बता नहीं सकती। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की इज्जत और जज्बात का ख्याल करना चाहिए। एक तरफा जज्बे का बोझ उठाते उठाते इंसान निढाल हो जाता है। अगर तुम साथ की परवाह करती हो ना, तो उसे भी तुम्हारा एहसास करना चाहिए। अच्छा, अब अगर तुम्हें वो लेने आए तो खामोशी से उसके साथ मत चल पड़ना। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना, उसे बताना कि उसके रवैये की वजह से तुम कितनी हर्ट हुई हो। वो नहीं आएंगे मुझे लेने, मैं जानती हूँ वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? वो इतना बेवकूफ नहीं है वो कि जरा सी नौकरी की बात पर अपना घर बर्बाद कर देगा। वैसे भी तुमने सिर्फ सच छुपाया, झूठ तो नहीं बोला ना। अम्मी बात अब सच और झूठ की नहीं है, बात अब मेरे किरदार पे है। किरदार? अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अरे फहद, मेरी बात तो सुनो बेटा। देखो, तुम्हारे और मायरा के दरमियान जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन एक बात जरूर समझाऊंगी बेटा, रिश्ते खुद नहीं चलते, इनको निभाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना पड़ता है। हमें उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी आप ये सब कुछ कह रही हैं। बेटा, शक औरत का दिमाग पलट देता है। मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। मायरा की कॉल आ रही है। तुम उठाओ ना। अम्मी, बात करो उससे। हेलो। घर से तो निकाल दिया, अभी भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ। देखो मायरा, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा क्या है जायरा भाभी में जो मुझ में नहीं है? सोच, इसी सोच का फर्क है। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगी ना, रिश्ता नहीं चल सकता। फहद मेरी बात तो सुने। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। फहद तुमने फोन किया था? हाँ, तो और क्या करती? आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे। हाथ पे हाथ रख के बैठने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। हाथ पे हाथ मैं तेरे बैठी हूँ। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, टाइम जितना गुजरता जाएगा मामला उतना खराब होगा। तो क्या करूं? गई तो थी लेने, किसी की बेटी को जबरदस्ती उठा के तो नहीं ला सकती ना। आपके जाने से कुछ नहीं होगा, साथ को कहें वो जाए और लेकर आए उसे।
पागल ही कर दिया तुम लोगों ने तो मुझे। मैं जायरा को लेने नहीं जाऊंगा। बात समझने की कोशिश करो साद, भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनकी परेशानी समझनी चाहिए ना। ब्याही बेटियां जब आकर मैके में बैठ जाती हैं तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आपको अगर इतनी परेशानी है ना अम्मी, तो आप जाके ले आए, मैंने नहीं जाना। मैं गई थी ना लेने कल, नफीसा ने साफ मना कर दिया। वो कह रही है जब तक साथ खुद जायरा को लेने नहीं आएगा वो नहीं भेजेगी। खुद गई है ना अपनी मर्जी से, मैंने तो घर से नहीं निकाला उसको। वैसे भी अब उसे आने की जरूरत नहीं है, वहां पर सहारा जो मौजूद है उसके पास। साथ मेरी बात सुनो। अम्मी आप बहस क्यों कर रही हैं, एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हैं आप? मैंने नहीं जाना बस। अच्छा आप लोग बाहर जाएं, मैं करता हूँ बात। देखो मुझे ना लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी की बात नहीं माननी, मैंने वहां नहीं जाना। भाई क्या हो गया है आपको? मियां बीवी के बीच में 100 बातें हो जाती हैं, 100 लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बेहतर ये नहीं है कि आप लोग आपस में इसको सॉल्व कर लें, वरना सारी दुनिया देखती है। क्या शौक है आपको अपना और भाभी का तमाशा बनाने का? तमाशा मैं बना रहा हूँ? तमाशा उसने बनाया मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत का। मैंने तो उसकी इज्जत पे आज तक आंच भी नहीं आने दी है। उसकी खातिर अपनी बहन पे भी हाथ उठा लिया था मैंने, और उसने क्या किया बताओ? मेरे भरोसे और मेरी इज्जत की धज्जियां उसने बिखेरी हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकता है उन्होंने इंटेंशनली ना किया। आप एक दफा उनसे बात करके तो देखें, हो सकता है कोई जस्टिफिकेशन हो उनके पास। जस्टिफिकेशन? भाई मेरी बात सुने, भाभी का नहीं तो कुछ तायाबू का ही सोच लें। सारी उम्र उन्होंने हमारी जिम्मेदारियां पूरी की अपना फर्ज समझ के, और अब जब वो इस हाल में है तो क्या हम उन्हें छोड़ दें? भाई प्लीज कुछ तायाबू का ख्याल करें, बस अब माफ कर देना भाभी को, उनसे बात करें, उनको घर ले आए प्लीज। इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ है? तायाबू की तरफ गए और साथ भाई? वो भी अपनी बेगम को मनाने। अच्छा वो अम्मी कह रही थी कि खाना तुम बनाना, उनको आने में देर हो जाएगी, प्लीज जल्दी बना देना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तो थोड़ा सोने जा रही हूँ, खाना तुम बना लो। वैसे भी करती क्या हो? अंकल की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप लोगों को बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, स्पेशली भाभी आपको। आप कोशिश करें कि अंकल के सामने खुश रहें ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। भाभी खुद को संभालें आप, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आपको अपने अम्मी अब्बू दोनों का सहारा बनना पड़ेगा। भाभी समझ रही है ना अपनी बात? फाद भाई आप इनका जिक्र अम्मी से मत करिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान है, इसके बाद तो बहुत अपसेट हो जाएंगी। डोंट वरी। क्या कर रहे हैं यहां पर? क्या बहाना है तुम्हारे पास आज? यहां पर तुम्हारा कोई दोस्त एडमिट है आज? साथ में इसीलिए तुमने मेरी बहन को घर से निकाला था ना, बताओ मुझे।
साथ बहुत बार आपकी ये बातें बर्दाश्त की है मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे किरदार के बारे में बात करें। मुझे हक है। मैं तुमसे ये सवाल कर सकता हूं कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं? साथ आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा मैं, यकीन हो गया मुझे। मैं बेवकूफ था कि तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाया। तुम्हारी मोहब्बत में अंधा होकर अपनी माँ और अपनी बहन को झुठलाता रहा मैं। और लेकिन तुम पे भरोसा करना ना ज़ाहरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। आपकी तमाम तर खामियों के बावजूद भी आपसे मोहब्बत की तो गलती मेरी है। आपकी कमजोरियों गलतियों पे पर्दा डाला हमेशा, ये मेरी गलती है। आपकी माँ की घटिया नेचर और लालची नेचर को बर्दाश्त किया, ये मेरी गलती है। अपनी बकवास बंद करो तुम। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी ज़हनियत के ऊपर। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको। ये आपको डिजर्व नहीं करते। You stay out of here! क्या बकवास कर रहे? मैं डिजर्व नहीं करता था, तू करता है डिजर्व। तुम कर लो शादी, मैं इसको आजाद कर देता हूं। तलाक देता हूं।